प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता के वचनों को लेकर यहाँ पे आने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर आशीष का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता के वचनों को ब्रदर की मिनिस्ट्री में पेज पे लाइव लेके आने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में परमेश्वर पिता का। हम आइए वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं ईश्वर राजा, आपकी प्रेजेंस में आते हैं ईश्वर राजा और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ये समय प्रभु आपने हमारे लिए रखा था कि हम आपके वचनों को बांटने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में प्रभु हम लाइव आने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ब्रदर आशीष का भी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके पेज पे प्रभु परमेश्वर आपके वचनों को लाने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर हम आपकी हुजूरी को चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं ईश्वर राजा, आपके परमेश्वर पिता आपके कार्यों को चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आप हमारे ऊपर प्रभु अपना कब्जा कर लीजिए, मेरे मुख पर प्रभु अपना पहरा बैठाइए परमेश्वर। जो कुछ भी मैं बोलती हूँ प्रभु यहाँ पे प्रभु आपके वचनों के द्वारा ही मैं बोलने वाली हो सकूँ। प्रभु परमेश्वर पिता जो भी वचन में लेके आई हूँ प्रभु एक छोटा बीज है परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर ये वचन रूपी बीज परमेश्वर पिता 100 गुना 1000 गुना फलवंत होने वाला हो सके प्रभु, ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। जितने भी लोग इस पेज के माध्यम से, इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु, एक एक को परमेश्वर पिता नाम बनाम आप आशीषित करना परमेश्वर, और एक एक को अपने पंखों की आड़ में ले लेना परमेश्वर। हर एक के मनों को आप तैयार करना ताकि जो भी वचन यहाँ से प्रचारा जाता है प्रभु परमेश्वर वो 1000 गुना फलवंत होने वाला हो सके और आपके स्वर्गीय राज में एक भारी भीड़ इकट्ठी होने वाली हो सके। प्रभु परमेश्वर पिता इस हॉल को परमेश्वर पिता आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते, नेटवर्क की प्रॉब्लम को, डेटा प्रॉब्लम को, लाइट प्रॉब्लम को ईश्वर राजा आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु। मेरे ऊपर भी प्रभु अपना पाक रूप का कब्जा करिए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता आगे के समय को परमेश्वर में आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हुए बिनती यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज में कबूल करिए, आमीन। आइए अब हम वचन में जाने से पहले आइए अब हम परमेश्वर पिता की स्तुति गानों को गाएंगे। और जितने भी हमारे साथ इस पेज के माध्यम से, इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमारे साथ इन स्तुति गानों में शामिल होइए, क्योंकि जब हम सब मिलकर स्तुति करेंगे, जब हम सब मिलकर आराधना करेंगे, वहाँ पे एक बड़ी बेदारी आ जाती है, वहाँ पे परमेश्वर पिता की उपस्थिति आती है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और हम सब मिलकर, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे।
परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत और गाएंगे।
परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत और गाएंगे और हम परमेश्वर पिता को आदर और महिमा देंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत और गाएं। आइए अब हम परमेश्वर पिता के वचनों में जाएंगे
और आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे हमने जो गीतों को गाया परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि मैं प्रार्थना के विषय में आपको आज बताऊंगी, और प्रार्थना के विषय में ही मैं आज आपसे बातें करूंगी। जो परमेश्वर पिता ने मुझे जो वचन दिया था वो है प्रार्थना। क्योंकि मैं प्रार्थना के विषय में आपको क्यों बता रही हूँ, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि आज हम जो परिस्थितियों को देख रहे हैं, जो आज हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, जो आज हम सारे मोहल्लों में, गलियों में, शहर में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम जो चीज़ को देख रहे हैं वो है कोरोना वायरस। और ये कोरोना वायरस जो है वो हमें बहुत अधिक लोगों को डरा रहा है, मगर आज प्रभु का वचन कहता है मत डर। जब हम देखते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं? 365 दिन। तो ये 365 दिन के लिए इस पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हर दिन के लिए कहा है मत डर। पूरे दिन प्रभु कहता है, एक एक दिन के लिए प्रभु ने एक प्रतिज्ञा की है मत डर। और आज हम क्या कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस से आज हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जब लोगों को कोरोना वायरस प्रभावित कर रहा है और लोग जो हैं कोरोना वायरस से तो कम खत्म हो रहे हैं, मगर डर के कारण उनको हार्ट फेल हो रहा है, अटैक आ रहा है, और डर के कारण वो उनकी मौतें हो रही हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है अगर हम डर रहे हैं तो मैं आपसे और मैं हम सब से ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और मैं जिस वार्ड में हूँ वो कोरोना ही वार्ड है। और मैं देख रही हूँ वहाँ पे कि लोगों के चेहरे का रंगत उड़ जा रहा है, लोगों के चेहरे से बिल्कुल वो रौनक चली जा रही है। जब उनको पता होता है कि हमें कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, हम ऐसे पॉजिटिव हो गए हैं, तो लोगों के चेहरे की रौनक चली जा रही है। वो बिल्कुल ऐसे डरे और सहमे हुए वार्ड में आते हैं कि हम बता नहीं सकते आपको कि कैसे वो लोग इतना डर और कांप रहे हैं। मैं उनको एक ही शब्द कहती हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये इतना प्रभावशाली नहीं है। ये जो हम डर रहे हैं, इसके कारण हम अपने आप को वीक कर रहे हैं, इसके कारण हम अपने आप को निर्बल कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज उस वार्ड में ड्यूटी करती हूँ, और मैं आज वार्ड में देखती हूँ कि मेरे वार्ड में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, मगर वो क्या है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आपको यकीन बताना चाहती हूँ, आप यकीन माने चाहे ना माने, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरे इधर लास्ट ईयर मार्च में कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स आए थे, तब मैंने क्या किया, प्रभु ने मुझे, मैं जब वहाँ पे बैठी हुई थी उस समय पेशेंट नहीं आए थे और मेरा वार्ड पूरा खाली था, पूरा ब्लैंक था। वार्ड में जो बेड्स थे वो पूरे खाली थे, क्योंकि जो मेरा वार्ड था वो मैंने अपने वार्ड को, मेरे पास 3 वार्ड थे और वो तीनों वार्ड को मैंने दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किया हुआ था, क्योंकि मुझसे ये कहा गया था कि कोरोना के बहुत से पेशेंट आने वाले हैं, इसलिए वार्ड को आप खाली कराइए। जब मैंने वार्ड को खाली कराया तो मैं वहाँ पे देख रही थी कि वहाँ पे मैं बैठी थी और उसकी साफ सफाई करवा रही थी जब मैं वार्ड की, तब मेरे पास कानों में एक आवाज़ आती है। जब मैं अपने रूम में बैठी हुई थी तब मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़। वो मुझसे कहते हैं उठ उठ और जा। जबकि वार्ड पूरा खाली था, वार्डों में जो पलंग थे वो पूरे खाली थे, अभी कोई पेशेंट नहीं आए थे। मैं आपको ये गवाही के रूप में आपको बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे परमेश्वर पिता ने, जब मैं रूम में बैठी हुई थी, परमेश्वर पिता ने मेरे कानों में आवाज़ दी और प्रभु ने मुझसे कहा उठ। जब मैंने सुनी कि उठ किसी ने बोला, मैं तुरंत उठी और प्रभु कहता है जा वार्ड के अंदर जा। जब मैं वार्ड के अंदर गई, वहाँ मैंने देखा बहुत बड़ा वार्ड है मेरा, और वहाँ पे बिस्तर पूरे खाली पड़े हुए, बेड्स पूरे खाली हैं, क्योंकि मैंने जो पेशेंट्स थे मेरे, उनको मैंने दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया था, क्योंकि मुझे वो वार्ड कोरोना वार्ड बनाना था। अब मैंने वहाँ पे जब ऐसा किया, प्रभु ने मुझे आवाज़ दी और मुझसे कहा उठ। और जब मैं अंदर गई
तब प्रभु मुझसे बातें करते हैं और मैंने महसूस किया इस बात को कि प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा उठ और एक एक बेड्स पे जाके तू हाथ रख के प्रार्थना कर। और जब मैं वहाँ पे मैंने आवाज़ को सुनी, मैंने बोली नहीं, ये मेरे प्रभु की आवाज़ है और मुझे काम करना है। मैं बिल्कुल वहाँ पे, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी इतने बड़े वार्ड में, और मैं वहाँ जाकर मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी। वहाँ पे इतना बड़ा वार्ड है और मैं अकेली थी वहाँ पे, और मैं वार्ड के अंदर जाके एक एक बेड पे मैं हाथ रख के प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा प्रभु, मेरे से प्रभु प्रार्थना करवा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या प्रार्थना करना है। मुझसे प्रभु वहाँ पे प्रार्थना करवा रहे थे कि बेटा यहाँ पे जो भी पेशेंट आने वाला है कोरोना से, जो कोरोना पीड़ित पेशेंट है, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, और यहाँ पे कोई भी डेथ ना होने पाए। मैंने ऐसी ही प्रार्थना करी, प्रभु यहाँ से जितने भी लोग आए, इस बेड पे जितने भी लोग आए, एक एक बेड पे मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु जितने भी पेशेंट्स आते हैं, प्रभु यहाँ से चंगे होके जाना चाहिए, यहाँ पे तेरी उपस्थिति मौजूद रहना चाहिए। मैंने अपने वार्ड को प्रभु के पवित्र लहू से घेरा और मैंने पूरे वार्ड में प्रभु के लहू को लगाया। और जब मैंने ऐसी प्रार्थना कर ली, मुझे बड़ी आत्मिक शांति मिली। और जो मेरे अंदर डर तो नहीं था, प्रभु ने डर मेरे अंदर से पहले ही निकाल दिया था। दूसरे लोग डर रहे थे, कांप रहे थे कि हम कैसे करेंगे। लोग वहाँ ड्यूटी करना नहीं चाह रहे थे, लोग कह रहे थे नहीं, हम तो यहाँ से या तो नौकरी छोड़ देंगे या तो हम हम छुट्टी लेके बैठ जाएंगे, मगर हम कोरोना में ड्यूटी नहीं करेंगे। स्टाफ इतनी घबराई हुई थी, 4th क्लास इतने घबराए हुए थे, कहते दीदी हम ड्यूटी नहीं करेंगे। मैंने सबको तसल्ली दी, मैंने बोली देखो आज इनके साथ है, कल हमारे साथ हो सकता है, हमें ड्यूटी तो करना है, हमें मानव सेवा तो करना है। यही समय है जब हम अपनी मानवता को इन लोगों के बीच में दिखाएं। प्रभु ने कहा बेटा मत डरना, और जितने तेरे साथ काम करेंगे उनको भी तू बताना कि यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। और जब मैं जाती थी ड्यूटी में, आपको यकीन बताती हूँ, मैं आपको विषय बताना चाहती हूँ, ये गवाही के रूप में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे प्रार्थना करी और मेरे जो कर्मचारी थे, मेरे जो अंडर में जो मेरे 4th क्लास कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, बोलते दीदी अब हमें कोई डर नहीं है, अब हम यही काम करेंगे, दीदी अब हम यही काम करेंगे। मैंने धन्यवाद दी खुदा का। जब मेरे यहाँ पे स्टाफ आई, मैंने सारे स्टाफों को अपने रूम में बुलाया, मैंने बोली देखो कोई डरना नहीं, यहाँ पे कोरोना कोई किसी को ज़्यादा वो नहीं करेगा, तुम डरना नहीं, बल्कि मरीजों के लिए प्रार्थना करना, पेशेंटों के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि उसमें 1-2 जो मसीही स्टाफ थी, उनको मैंने कहा तुम लोग जाके अंदर प्रार्थना करना, प्रभु के बारे में बताना और कहना, अपने मुंह से कहना यही समय है हमें प्रचार करने का, कि यही समय है उनके घुटने टिकवाने का, यही समय है जब हम प्रभु के नाम को उनको बताएं। और जब लोग डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, तो जो उनको जो कुछ भी बोलता है वो करते हैं। मैंने बोली कोई नहीं डरेगा, कोई घबराएगा नहीं, और जाएंगे और प्रभु के नाम का प्रचार करेंगे। वहाँ पे मैंने अपने स्टाफों को सिखाया। तो मेरी स्टाफ लोग जो थी, जो मसीही स्टाफ थी, वहाँ जाके लोगों को सिखाती थी। मैंने बोली ऐसा बोलना, उनको सिखाना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको डरने मत देना और उनको घबराने मत देना। आपको मैं विशेष एक गवाही और देती हूँ कि जब वो स्टाफ लोग अंदर गई, जब वो स्टाफ अंदर जब कोरोना के पेशेंट आने शुरू हो गए, मैंने परमेश्वर पिता से कहा प्रभु आज से हमारी परीक्षा शुरू हो गई है, आज से हमारा ये काम शुरू हो गया है, और आज से हमने अपने आप को कहना चाहिए कि मौत के कुएं में डाल दिया है। प्रभु हम नहीं जानते कि हमारा क्या होगा, मगर हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर तू ही है। प्रभु हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर तू ही है। मैंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की प्रभु मेरे अंडर में जितने भी स्टाफ हैं, प्रभु ये सब लोग एक अंदर से स्ट्रांग बने। प्रभु इनको तो हिम्मत ताकत देना, क्योंकि ये आमना सामना करेंगे उन पेशेंटों का। उस समय जब फर्स्ट टाइम आया था कोरोना, लोग बहुत डरे हुए थे। उन लोगों ने वहाँ जाके प्रभु के नाम का प्रचार करें। कई बार तो उन लोगों के लिए प्रार्थना भी हुई। और जब मैं अंदर गई, सबसे पहला जो पेशेंट आया था वो एक फैमिली थी, उसके 15 लोग आए थे मेरे वार्ड में। एक फैमिली के 15 लोग कोरोना पॉजिटिव होके आए थे, उसमें 6-6 महीने के बच्चे भी थे। जब हम वहाँ पे गए, मैंने कोई पीपी किट नहीं पहना, मैंने कोई कुछ नहीं किया। एक वार्ड में उनको रखा, 10 पलंग थे वहाँ पे, मैंने वहाँ पे उन्हें रखा और मैंने उनको सबसे पहला शब्द यही कहा कि आप लोग डरना नहीं और खुश रहना, ये अपना घर समझ के रहना, तो आप लोग कभी भी
डरोगे नहीं तो आप लोग छुट्टी होके यहाँ से डिस्चार्ज होके जाओगे। और मैंने वहाँ पे उन लोगों को बोला, जब उन लोगों ने क्या किया कि जब उन लोग थे वहाँ पे और उनकी एक ही फैमिली के 15 लोग थे वहाँ पे, लोग इतने खुश थे वहाँ पे कि वहाँ पे उन लोग नाचना गाना सब कर रहे हैं। मतलब एक घर में जैसे चीटा खेल रहे हैं, मतलब जो भी उनको बन रहा था, बच्चे अलग खेल रहे हैं, अपनी बॉल ला के खेल रहे, मतलब ऐसा उनको लग ही नहीं रहा था कि हम हॉस्पिटल में हैं। मैंने परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद दी कि प्रभु, ये कोरोना से जो लोग डरते हैं और ये यहाँ पे आनंदित हैं, मैं परमेश्वर पिता का हाथ उठा के धन्यवाद दी कि प्रभु आज मेरे पेशेंट खुश हैं। और जब मैं वहाँ देखती हूँ तो वहाँ पे फिर पेशेंट्स बढ़ने लगे, 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 हुए, पर पेशेंट पे पेशेंट बढ़ते जा रहे थे। मगर मैंने सबको ये कहा कि डरना मत, बिल्कुल किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब उन्होंने अपने डर को अंदर से निकाल दिया, मैंने कहा, उनको बहुत समझाया, मैंने मॉरल सपोर्ट दिया मैंने, और स्टाफों ने भी हमारे यहाँ की, और हमारे यहाँ के जो 4th क्लास वर्कर थे उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की, उन्होंने अपना घर भूल के उनकी सेवा करी। यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रभु का प्रचार कार्य, ऐसा ही हमें अपने स्वभाव से प्रकट करना है, अपने बोलचाल से प्रकट करना है, अब हमारे चेहरे से उनको दिखना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं। हमें किसी को डिस्करेज नहीं करना है, हमें किसी का मनोबल गिराना नहीं है, हमें लोगों को डराना नहीं है कि हम ये कह रहे हॉस्पिटल में इतनी डेथ हो रही है, हमें ये नहीं बताना है कि हॉस्पिटल में कितनी डेथ हो रही है। भाई वो हुई है, प्रभु ने सबका एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन निश्चित किया है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये हम जानते हैं। ये एक ये जरूरी नहीं है कि हम समय से पहले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन प्रभु ने निश्चित किया है हमें उसी ही दिन जाना है। हमारे पास बहुत सीरियस पेशेंट भी आए, बहुत सीरियस पेशेंट आए, ऑक्सीजन पे थे, बाईपैप में थे, बहुत से पेशेंट ऐसे आए जिसने कि वो कोरोना से उन लोगों को डर लग रहा था, उनका ऑक्सीजन लेवल 45, 30, 45, 30। अब आप बताइए, जिनका 100% रहना चाहिए ऑक्सीजन लेवल, उनका 30 ऑक्सीजन आ रहा है। अब हम लोग मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, डॉक्टर है तो अंदर जा जा के उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर जा जा के उनको बाईपैप लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। 4-4 घंटा डॉक्टर अंदर हैं, 5 उनको समय का पता नहीं चल रहा है और डॉक्टर अंदर हैं, और वहाँ पे डॉक्टर मरीजों के लिए मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं, कैसे भी इनको बचाना है। और वो जब 30% पे आते वो पेशेंट 75% उनका ऑक्सीजन लेवल हो जाता, और जब वो ऑक्सीजन हो जाता डॉक्टर बहुत खुश होते। जब हम देखते हैं, जब हमने देखा तो मेरे आज स्टाफ में से कहती है, दीदी सचमुच में यहाँ प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव है, यहाँ पे प्रार्थना होती है, यहाँ पे हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना का असर देखते हैं। आज ये समय है जब हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु कहते हैं। आज जो लोग एक एक घर में, आज मैं जिस जगह में रहती हूँ, मेरा शहर जो है वो छिंदवाड़ा MP में है, यहाँ पे छिंदवाड़ा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पे पहले बार में इतने पेशेंट नहीं आए थे, पहले जो फर्स्ट कोविड निकला था लास्ट ईयर, कोई इतने पेशेंट नहीं थे, मगर अभी जो सेकंड स्ट्रेन आई है इसमें पेशेंट इतने आ रहे हैं कि उनको बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। लोग पैसे ले के आ रहे हैं, मुट्ठी भर पैसे ले के आ रहे हैं, अपने जेब भर के आ रहे हैं पैसे, कि पैसों के दम पे हम कुछ कर लें, पैसों के दम पे हम अपनी सांसों को खरीद लें, पैसों के दम पे हम बिस्तर को खरीद लें। मगर वहाँ पे कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको एक बराबर से देखा जा रहा है। आज लोगों ने जिस काम के लिए मेहनत की है, लोगों ने संसार में रह के, प्रभु कहता था कि मेहनत मत करो, प्रभु कहता था कि इस काम के लिए परिश्रम मत करो, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें संसार में भेजा उसके लिए तुम परिश्रम करो। मगर लोगों ने प्रभु की बातों पे ध्यान नहीं दिया, लोगों ने प्रभु की बातों पे ध्यान नहीं दिया। और आज भी लोग पैसे कमाने में लगे हुए थे, घर बनाने में लगे हुए थे, शादी ब्याह में लगे हुए थे, ऐसा ही जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। रातों की नींद उनकी उड़ गई थी, जब वो पैसे कमाने की सोचते थे रातों में उनको नींद नहीं आती थी, स्लीपिंग डोज लेके उनको सोना पड़ता था। आज मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरी नौकरी कैसी होगी, मेरे तनख्वाह में चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं और दूसरा बिजनेस करूँ, तो बस लोग इसी में लगे रहे, लोग इसी में लगे रहे।
और उन्होंने पैसे कमाने की सोचते रहे। आज नौकरी से हमारा घर नहीं चलता तो वो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, रातों की नींद अपनी हराम कर दिया। मगर प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु की बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रभु की बातों में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और प्रभु ने कहा था कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और आज हमने क्या किया? प्रभु के राज्य धन की खोज तो पीछे छोड़ दिया और हम धन कमाने में लगे रहे। आज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अपने वार्ड में देखती हूँ, लोगों के जेब पैसों से भरे हुए हैं, लाखों लाख रुपए लेके आ रहे हैं। साहब मेरे लिए कुछ कर दो, मैडम मेरे लिए कुछ कर दो, हमारे सांसों को लौटा दो। सांसों को देने वाला जब मैंने बताया कि परमेश्वर है, उनसे दुआ मांगो, ये पैसे आपके काम नहीं आएंगे। प्रभु हमारी धन संपत्ति नहीं चाहता, याद रखना, प्रभु हमारी धन संपत्ति नहीं चाहता, प्रभु हमारी धन दौलत नहीं चाहता, प्रभु हमारा पैसा नहीं चाहता। प्रभु हमसे चाहता है तो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके करीब आएं, हम उसके पास आएं, हम उससे प्रार्थना करें और हम उससे मांगें। आज वो मांगने का दिन है। आज जो प्रभु ने हमको फ्री गिफ्ट दिया है, सांस रूपी फ्री गिफ्ट जो हमें दिया है, वो हमारी नथनों में उसने जो अपने श्वास को डाल दिया था, आज वही श्वास हमसे ले ली गई है। और हम आज उसी श्वास के लिए पैसे के दम पे हम श्वास खरीद रहे हैं, फिर भी हमें वो सांस नहीं मिल पा रही है। आज पैसा कोई काम नहीं आ रहा मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पैसा कोई काम नहीं आ रहा है। और लोग वो पैसों के दम पे जो करते थे, जो कहते थे मेरे पास इतनी धन है, इतनी संपत्ति है, मैं लाखों का मालिक हूँ, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, आज कहाँ गई उनके पैसे? आज कहाँ गए उनके पैसे जिन्होंने रात दिन परिश्रम किया? और जो जिनके पास पैसे नहीं थे उनको तुच्छ जाना, उन्हें तुच्छ जाना। आज उनके पैसे काम नहीं आ रहे हैं। आज अमीर भी मर रहा है, गरीब भी मर रहा है। प्रभु कहता है आज वो दिन है जब हमें घुटने टेक के प्रभु के पास आना है। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है। जब मेरे पास प्रार्थना की लिस्ट आई, जब मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आए, तो मैंने जब देखा कि प्रेयर रिक्वेस्ट में सारे पास्टर्स, बिशप, प्रचारक, ये मैं दंग रह गई कि प्रभु के दास लोग इतने प्रभावित हुए हैं, प्रभु के दास लोग इतने कोरोना पीड़ित हुए हैं, कितनों ने अपने परिवारों को खो दिया। अभी मैं देख रही थी ब्रदर डेविड एंथोनी के जीवन का, देख रही थी मैं कि उनको हमारे पेज पे आना था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, बट वो नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैसेज किया कि सिस्टर मैं आज आपके पेज पे नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे फैमिली से 3 लोग एक ही दिन में खत्म हुए। 3 लोग एक ही दिन में खत्म हुए कोरोना से, कोरोना पॉजिटिव थे और वो 3 लोग खत्म हुए। उनकी मम्मी, उनकी भाभी, उनकी सास, उनका बेटा खत्म हो गया। यहाँ पे जब मैं देखती हूँ उनकी भाभी का बेटा जब खत्म हो गया, उनके दयनीय स्थिति थी। जब उन्होंने हमें फ़ोटो भेजा, जब उन्होंने एम्बुलेंस की पिक भेजा कि देखिए सिस्टर मेरे घर से डेड बॉडीज़ निकल रही हैं, हॉस्पिटल से 3-3 बॉडी निकल रही हैं, हमारे आंखों से आंसू नहीं रुके। हम कहते हैं प्रभु कैसा यह अन्याय है, प्रभु कैसा क्रोध है, प्रभु अपने क्रोध को उठा ले, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। मगर प्रभु कह रहा था हमसे अभी अनुग्रह का समय है, मेरे बेटे मेरे बेटियों मेरे पास आ जाओ। मगर हम अपनी ढिठाई के कारण अपने प्रभु के पास नहीं आ पाए, हम धन कमाने में लगे रहे। आज भी लोग मैं क्या देखती हूँ कि जैसे एम्बुलेंस वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, लोग तो डर के कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कोई हमें हॉस्पिटल पहुंचा दे, कोई हमें हॉस्पिटल। ऑटो वाले लूट रहे हैं, एम्बुलेंस वाले लूट रहे हैं, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। क्या है ये? क्या है ये? लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इतना पैसा क्या करेंगे, क्यों इतना पैसा। आज जब मैं देखती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-2 लाख पहले एडवांस जमा कर रहे हैं और उसके बाद लोगों को, मरीजों को ले रहे हैं वहाँ पे। क्या है ये? आज भी लोगों के मन से पैसों का भूत नहीं उतर रहा है। वो सोच रहे हैं कि उन लोग तो प्रभावित हो गए, हम तो बचे हुए हैं, तो हमें जितना कमाना है कमा लें। ये नहीं सोच रहे कि कल हमारा क्या होगा, कल हमारा क्या होगा।
आज उनके साथ विपत्ति आई है, कल हमारे साथ भी आ सकती है। प्रभु कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। आज वो समय है, अगर हमने अभी तक नहीं किया है तो हमें आज घुटनों पे आ जाना है। प्रभु का वचन कहता है आज घुटनों पे आ जाओ, और प्रभु कहते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आज वो समय है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आज एक भी घर ऐसा नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं बचा। हमारे छिंदवाड़ा की बात बता रही हूँ आपको, आज एक एक घर में रोना और दांतों का पीसना हो रहा है, और लोगों ने अपने प्रियों को खोया है। एक एक घर से 3-3 लाशें निकली हैं। एक एक घर से किसी ने अपने माँ बाप को खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया। बड़ी दर्दनाक स्थिति बनी हुई है हमारे छिंदवाड़ा की। मैं आपसे आज प्रार्थना निवेदन दे रही हूँ आपको कि हमारे छिंदवाड़ा शहर के लिए आप प्रार्थना करिए। हमारे छिंदवाड़ा शहर के लिए आप बहुत प्रार्थना करिए। एक एक दिन में हमारे इधर से 40-40, 45-45 डेड बॉडी प्रतिदिन निकल रही है। आप हमारे छिंदवाड़ा शहर के लिए प्रार्थना करिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी ऐसा परेशान हो, निराश हो। जब हम देखते हैं लोगों का चीखना, पुकारना, उनके पापा खत्म हो रहे हैं, किसी की मम्मी खत्म हो रही है, जब वो बच्चे बिलख बिलख के रोते हैं, उनका रोना हमें देखा नहीं जाता। आज एक खुदा का अनुग्रह है जो आप और मैं, जब मैं वचन प्रचार कर रही हूँ, आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह हुआ है हम पे कि आज हम जिंदों की जमीन पे जिंदा पाए जाते हैं। हमें पल पल के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है। हमें पल पल के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है। हमें एक एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है कि प्रभु ने पिछले साल भी हमें कोरोना से बचा के रखा, इस साल भी प्रभु ने हमें कोरोना से बचा के रखा। हमें प्रभु का धन्यवाद देना है। हम जितना धन्यवाद दें, हमें प्रभु को धन दौलत नहीं दिखाना है अपनी, हमें अपने प्रभु को पैसा नहीं दिखाना है। देने वाला तो हमारा खुदा है, देने वाला हमारा परमेश्वर है, देने वाला हमारा पिता है, देने वाला सब कुछ हमारा पिता है। वो जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उसी पर अनुग्रह करता है। उसके हाथ में धन और महिमा है, उसके हाथ में दीर्घायु है। आज हमें प्रार्थना से मांगना है दीर्घायु को। आज वो समय आ गया है कि हम प्रभु से मांगे दीर्घायु। जब मैं राजा हिजकिय्याह को देखती हूँ, उसके जीवन को देखती हूँ, राजा हिजकिय्याह को एक फोड़ा हुआ था, और फोड़ा मैं सोचती हूँ कि वो कैंसर के रूप में था। वो कैंसर था हिजकिय्याह राजा को, और परमेश्वर ने उसको कहा कि आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? जब आप हिजकिय्याह राजा के वर्णन को पढ़ेंगे, हिजकिय्याह ने क्या किया? राजा हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह करा। पहले के लोग दीवार की तरफ मुंह करके पश्चाताप करते थे, और वो दीवार की तरफ मुंह करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था, और वो कह रहा था, वो अपनी अच्छाइयों को प्रभु को बता रहा था। प्रभु मैंने ऐसा किया, प्रभु मैंने ऐसा किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने वो किया, जो तूने बोला मैंने वो किया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके रोने को सुना, उसके आंसुओं को अपने हाथों में कुप्पियों में रखा, और उसके रोने को कराहने को उसने देखा, और प्रभु ने उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी। जब हम राजा हिजकिय्याह के वर्णन देखते हैं, उसका 15 साल प्रभु के हाथ में है। हमारी दीर्घायु को देना प्रभु के हाथ में है। आज हम मांगे, अपने प्रियों के लिए मांगे, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोरोना ने अटैक ना किया हो। आज वो समय है, वो प्रार्थना का समय है। हमें एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना है। हमें भेदभाव छोड़ना है। हमें ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, बैरभाव सब कुछ छोड़ के, सब कुछ हटा के हमें प्रार्थना करना है। जो हमारे दुश्मन भी हैं, आज प्रभु कहता है उनके लिए प्रार्थना करो। आज हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। जिसने हमारे साथ बुरा भी किया है, हमें सब कुछ भूलना है। और आज वो समय है जब हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जब प्रभु कहता है, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आशीषें हमें लौट के मिलती हैं। याद रखना, ये एक प्रभु के स्वर्ग के द्वार को खुलने की कुंजी है। ये प्रभु ने हमें एक की दी है, खोलने की, स्वर्ग का द्वार खोलने की है ये, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर हम ये एक की को संभाल के रखते हैं तो स्वर्गीय राज का दरवाजा हमारे लिए सदा खुला रहेगा। और जब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। ये 100% सच है। प्रभु कहता है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना
करना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जब हम देखते हैं प्रभु के वचन को, जैसे राजा हिजकिय्याह को 15 साल और बढ़ा दिया प्रभु ने। आज हम एक दूसरे के लिए दीर्घायु की कामना करें। आज हम एक दूसरे के लिए, हम धन कम संपत्ति कमाने में ना लग रहे, किसी को ऊंचा नहीं किसी को नीचा नहीं देखें, हम सबको बराबरी से देखें, क्योंकि हमारे प्रभु ने किसी को भी, गरीब को भी उसने चंगा किया, अमीर को भी उसने चंगा किया। प्रभु सबको चंगा किया, प्रभु ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आज हमें भी सब भेदभाव को मिटाना है। हमें आज सब अपने अंदर से सारी गंदगी को दूर करना है। उसके लहू से हमारे अंदर जो ईर्ष्या, जलन, कपट, बैरभाव, एक दूसरे के लिए कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, आज उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं उसको बदला दूंगा, ये सब हमें नहीं करना। वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है। प्रभु कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अभी की रिसेंट की बात बताती हूँ मैं आपको कि जब मैं 2 दिन पहले जब मैं लाइव कर रही थी, तब मुझे 3 दिन से मेरे अंदर एक बोझ था कि हमें प्रेयर करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और मैं अपने जीजा जी से कह रही थी कि जीजा जी होल नाइट प्रेयर रखेंगे, अपन होल नाइट अपन को करना है। तो जीजा जी कहते जब तुम्हारी छुट्टी रहेगी तब अपन करेंगे। मैंने बोली मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने छुट्टी बंद कर दी है, आप होल नाइट प्रेयर रखो, मैं दूसरे दिन ड्यूटी चली जाऊंगी। और हमने परसों के दिन होल नाइट प्रेयर रखा और भाभी हमारे सामने रहती है, उन्होंने आके कहा कि दीदी हमें होल नाइट प्रेयर करेंगे। मैंने बोली ठीक है करेंगे। फिर हम एक दिन हमने 3 घंटे की प्रार्थना करी, दूसरे दिन हमने 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रार्थना करे। जब हम परसों के दिन होल नाइट प्रेयर कर रहे थे और हम सब के लिए हम लिख रहे थे, उसमें लिस्ट बना रहे थे, और हमने सब कोरोना पॉजिटिव और जितने भी हमारे लोग थे और जितने नहीं भी थे उनके लिए भी हमने उनके लिए हमने प्रार्थना निवेदन लिखा और सब लोग मिलके हम एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब हमने प्रार्थना किया तो मेरी एक आंटी है, वो एडमिट है वहाँ पे, उनका ऑक्सीजन लेवल 44 था, वो 44 ऑक्सीजन लेवल में एडमिट हुई। और वहाँ पे जब मैं वहाँ पे देखे तो डॉक्टर ने बोला बहुत मुश्किल है सिस्टर, ये इनका बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि 44 इनका ऑक्सीजन लेवल है। हमने जब उस दिन प्रार्थना किया, मैंने बोली नहीं प्रभु, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, और प्रभु आप जानते हैं कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। मैंने कहा प्रभु मेरा विश्वास है। डॉक्टर कह रहे हैं सिस्टर क्रिटिकल कंडीशन है, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने बोली कोई बात नहीं सर, आप यहीं उनका ट्रीटमेंट करिए, जो भी होगा मैं खुदा के हाथ में रखती हूँ। और मैंने प्रार्थना करे, हम सब ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना करे। और जब हमने उनका प्रार्थना करे, जब हमारी प्रार्थना खत्म हुई और जब मैंने सेकंड डे उनके लिए फ़ोन किया और जब मैं जाके देख रही हूँ, मैंने बोली इनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल 90 पहुँच गया था, उनका ऑक्सीजन लेवल 90 आ गया था। ये है बड़ी परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आज आपसे कहती हूँ सबके लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारे जीवनों में काम करेंगे और प्रभु हमें आशीष देंगे, हमारा घर घराना बचा लिया जाएगा। प्रभु कहता है जिस घर में मेमने का लहू लगाया गया वो घर हर एक महामारी से बचा लिया गया, उसके घर में कोई विपत्ति नहीं पड़ी। आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मेमने का लहू, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें अपने घर की चौखटों में, हमारे माथे पे और हमारे बच्चों के माथे पे और हमारे सब के माथे पे और पूरे घर घराने में, घर की खिड़कियों में, दरवाज़ों में, सब में प्रभु का लहू लगना चाहिए। हम जब प्रभु का लहू लगाते हैं तो महामारी, कोई भी महामारी हमारे घर के, हमारे डेरे के निकट भी नहीं आएगी। जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कोई भी महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी और कोई भी बीमारी तुझे छूने भी ना पाएगी। तो ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है भजन संहिता 91, भजन संहिता 121, भजन संहिता 51, जिसमें हमारे गुनाहों की क्षमा है, वो हमें पश्चाताप की प्रार्थना करना ज़रूरी है। आज वो दिन है जब हम पश्चाताप करें, आज वो दिन है जब हम प्रभु के सामने आ जाएं, आज वो दिन है जब हम घुटने टेक लें, आज वो दिन है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें और हमारे घराने को इस महामारी से बचाएगा।
प्रभु हमें बचाएगा। प्रभु ने आज तक आपको और मुझे बचा के रखा, आगे भी वो हमें बचाएगा। बस ज़रूरत है हमें खुदा के नज़दीकी में आने की। अगर हम खुदा से दूर हो गए हैं, अगर हम खुदा से दूर होकर सांसारिक बातों में अभी भी हैं, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सांसारिकता को छोड़ के प्रभु के मार्ग को पकड़ लीजिए। आज प्रभु हमसे यही चाहता है, सांसारिकता को त्याग के प्रभु के मार्ग में आ जाइए। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने दो मार्ग रखा है, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। चुनाव आपका है, कौन सा मार्ग आपको चुनना है। अब चौड़े मार्ग को चुनने की अब हमें समय खत्म हो चुका है। अब प्रभु कहता है रात बीत गई है, सुबह होने वाली है। रात बीत गई, कौन सी रात बीत गई? प्रभु कहता है अनुग्रह का समय जाने वाला है। अभी तक प्रभु ने हम पे अनुग्रह करते आया, दया करते आया, माफ करते आया। जिस दिन प्रभु का अनुग्रह का समय चला जाएगा, उस दिन हमें फिर ना तो माफ़ी मिलेगी, ना ही हमें कोई क्षमा मिलेगी। फिर ये नहीं कहना कि प्रभु आपका वचन तो कहता है कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम की नाई श्वेत करूँगा। ये वचन काम नहीं आएगा फिर, क्योंकि प्रभु अपनी दया इस संसार से उठा लेगा। प्रभु अपना दया, अनुग्रह सब कुछ उठा लेगा। अभी समय है, प्रभु अभी भी बुला रहा है, हमारे दिल के दरवाज़ों को खटखटा रहा है। वो कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अभी भी समय है, लौट आओ, मन फिरा लो। प्रभु कहता है याद कर। प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है याद कर तू कहाँ से गिरा था, याद कर तू कहाँ से गिरा था। मन फिरा, लौटा, मन फिरा और लौटा। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है याद कर तू कहाँ से गिरा था, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा था। हमने कहाँ से प्रभु को छोड़ दिया था, हम कहाँ कब कौन से समय में हमने सांसारिकता को अपना लिया था। प्रभु कहता है याद कर और तू लौट आ। प्रभु कहता है लौट आ, तब तू, प्रभु कहता है कि तू मेरे पास आ जा और मैं तुझे बचा लूँगा। जब तू परीक्षा में पड़े और जब तू विपत्तियों में पड़े और जब तू बीमारियों में भी पड़े, तो प्रभु कहता है तू लौट आएगा, तो लौट आने में ही तेरा मैं तुझे संभालूंगा। जब हमें लौटना ज़रूरी है, अगर हम सांसारिकता में पड़ गए थे, अगर हम लौट के प्रभु के मार्गों से लौट के, हमने 4 दिन प्रार्थना होता है, जीवन अप डाउन का जीवन होता है, और हम क्या करते हैं 4 दिन हम प्रार्थना खूब तन मन धन से करते हैं, और 5वें दिन हमें कुछ काम आ जाता है या हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, तो वो प्रभु का समय हम उनको दे देते हैं। मगर प्रभु कहता है मेरा जो समय है वो मुझे ही देना। प्रभु कहता है जो मेरा समय है वो मुझे ही देना, मेरा समय मैं किसी को देने नहीं दूंगा। प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं होने दूंगा। अगर जो प्रभु का समय है वो प्रभु का ही समय है। चाहे आपके घर में कोई आ जाए, कोई बैठा रहे, आप कहिए आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो, ये हमारा प्रार्थना का समय है। आप एक प्रार्थना का समय बनाइए, प्रार्थना का समय बनाइए। एक सुबह उठ के प्रार्थना करिए, मध्यस्थ की प्रार्थना करिए और फिर रात की फैमिली प्रेयर करिए। 3 टाइम की प्रार्थना आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि जब दाऊद राजा के जीवन को जब हम देखते हैं, दाऊद राजा होने के बाद भी दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 7 बार। दाऊद राजा कितनी बार प्रार्थना करता था? राजा होने के बाद भी 7 बार। आज हम राजा के बराबर भी नहीं हैं, आज हम छोटे से प्राणी हैं संसार में, तो भी हम प्रभु के लिए समय नहीं दे पाते, क्योंकि हम इतने अपने जॉब में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, हम अपने घर में बिजी हैं, प्रभु के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। प्रभु चाह रहा है कि मेरे पास आ जाओ। आज प्रभु आपको पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है, कह रहा है आज आ जाओ मेरे पास। जब तुम मेरे पास लौट आओगे तो मैं तुम्हें हर एक महामारी से बचाऊंगा। प्रभु कहता है दिन का पहला समय तुम मुझे दो। प्रभु कहता है दिन में मैंने तुम्हें 24 घंटे दिया है, 24 घंटे में से तुम मुझे 10वांश निकाल के दो। प्रभु आपके पैसों का 10वांश नहीं चाहता, प्रभु हर चीज़ का 10वांश चाहता है। प्रभु समय का भी 10वांश चाहता है। प्रभु कहता है कि 10वांश मुझे दो अपने समय का। मैंने जब तुम्हें 24 घंटे दिए तो उसका 10वांश निकाल के मुझे दो। अब आप निकालिए कि 10वांश कितना होता है? 2 घंटा 40 मिनट। अब 2 घंटे 40 मिनट को आप पूरे दिन में डिवाइड कर लीजिए। जब से आप सो के उठे और रात में जब बिस्तर पे जा रहे हैं, आप 2 घंटा 40 मिनट अगर ईमानदारी से प्रभु को देंगे तो 100% मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई भी महामारी आपको छूने नहीं पाएगी।
कोई भी महामारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी और आपके अंदर से डर प्रभु निकाल देगा। अगर आज आपको डर लग रहा है, अगर आज आप कोरोना से डर रहे हैं और आज आपको डर लग रहा है, भयभीत हैं आप अगर कोरोना से, तो आप पढ़िए यशायाह 43 का 10, 11, 12। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। यशायाह 43 का 1, 2, 3 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। और प्रभु कहता है, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। ये प्रभु का वचन कहता है यशायाह 43। आज आप इसको मार्क कर लीजिए। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको भय लगता है, अगर आप ये कोरोना वायरस से डर रहे हैं, तो आप यशायाह 43 1, 2, 3 जरूर पढ़ना, आपको परमेश्वर शांति देगा। और मैं एक वचन और आपको बताती हूँ, यशायाह 41 में मार्क कर लीजिए अगर आपको डर लगता है। यशायाह 41 10, 11, 12 प्रभु का वचन यहाँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज हम इधर उधर ताक रहे हैं, जिसने जैसा बोल दिया, अरे कोरोना वायरस तो इतना वो है, अरे इतना डेंजरस है, अरे लोगों की तो मृत्यु हो रही है, अरे लोगों का तो ये हो रहा है। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। हमें ताकना है, देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को देखना है। प्रभु का वचन यशायाह 41 10, 11 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु का वचन इतनी तसल्ली भरे वचन देता है, मैं तुझे दृढ़ भी करूंगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डर को निकालेगा, और दूसरी बात, मैं तेरी सहायता भी करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इतना बड़ा वायदा करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु कहता है कि मत डर। और प्रभु के वायदे याद रखना झूठे नहीं है। मनुष्य तो वायदा करके झूठ बोल के पलट जाता है, मगर हमारा प्रभु बदलने वाला प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु ने जो वायदा कर दिया है, मतलब कर दिया, 100% वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए आज मैं आपको तसल्ली भरे वचन दे रही हूँ। आप इन वचनों को डेली पढ़िए। अगर आपका मन डरा हुआ है, आपका मन विचलित है, आपका मन परेशान है, कोरोना से आप डर रहे हैं, तो प्रभु कहता है यशायाह 41 का 10, 11 आप जरूर पढ़ना। और यहाँ पे यशायाह 43 1, 2, 3 जरूर पढ़ना। प्रभु आपको बहुत ये यशायाह जब आप पढ़ेंगे ना, तो यशायाह में बहुत से वचन ऐसे हैं जो हमें तसल्ली देते हैं, हिम्मत देते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रभु का वचन हमें तसल्ली देता है। और प्रभु का वचन याद रखना झूठा नहीं है। प्रभु का वचन सच्चा है, सत्य है, और वो ये वायदा करके मुकरता नहीं है। जिसने वायदा कर दिया वो वायदा निभाता भी है। इंसान तो आपको वायदा करके भूल जाएगा और पलट जाएगा, मगर हमारा प्रभु पलटने वाला परमेश्वर नहीं है। वायदा कर दिया मतलब कर दिया। आप इन वचनों को सुबह शाम पढ़िए। यशायाह 41 का 11, 12, 10, 11, 12, 41 का 10, 11 और 43 का 1, 2, 3 आप जरूर पढ़िए। ये वचन आपको इनकरेज करेंगे, ये वचन आपके अंदर से डर की आत्मा को निकाल देंगे। प्रभु कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो समय आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और प्रभु कहेगा कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि प्रार्थना करो तब तुम सो रहे थे। आज हमें नींद से जागने का समय है। प्रभु कह रहा है नींद से जाग जा। अब हमें नींद से प्यार नहीं करना है। जैसे पौलुस कहता था, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूँ। पौलुस कहता था, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूँ। हमें भी अपने आप को मारना कूटना वश में लाना है। मारना कूटना मतलब क्या है? हमें अपनी नींद का त्याग करना है। प्रभु के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। प्रभु के लिए हमें अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना है और हमें प्रभु के चरणों में बैठना है।
नूह का समय जैसा हमने देखा, नूह का समय कैसा था। नूह के समय में परमेश्वर पिता ने उसको चिताया था कि लोगों को जा और कह कि मैं इस शहर को पानी से नाश कर दूंगा, इस संसार को पानी से नाश कर दूंगा। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, ठट्ठों में उड़ाने लगे और उसका मजाक उड़ाए। और क्या हुआ जब हम देखते हैं, जब पानी गिरा तो क्या हुआ, पूरा संसार डूब गया और नूह का परिवार बचा लिया गया। आज हमें यही ज़रूरत है। अगर हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने मोहल्ले को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने शहर को बचाना चाहते हैं, तो आज मसीही लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में नित्य याद रखें। चाहे हम किसी को जानते हों, चाहे हम किसी को नहीं भी जानते हों, फिर भी हमें प्रभु के लिए, प्रभु ने जो हमसे कामों को करने के लिए बोला है वो समय है, अब काम करने का समय आ गया है। प्रभु के लिए अब हमें कामों को करना है, अब हमें पिता की इच्छा को पूरी करना है और हमें तभी हम नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।